आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा तराइन का प्रथम युद्ध। यह भारतीय इतिहास के उन युद्धों में से एक युद्ध है जिस युद्ध पर हम भारतीयों को गर्व करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में किसी विदेशी ताकत को पहली बार इतनी बुरी तरह से हराया गया। यह मुसलमानों की भारत में एक सबसे बड़ी हार था। इसके साथ हम आज यहाँ यह भी अध्ययन करेंगे कि अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन युद्ध से संबंधित आता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर हमारे एग्ज़ाम में कभी युद्ध से संबंधित कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उसकी भूमिका लिखते हैं प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में हम युद्ध के कारण लिखते हैं, उसके तीसरे भाग में हम युद्ध की घटनाएं लिखते हैं और उसके चौथे और अंतिम भाग में हम युद्ध के परिणाम और युद्ध के प्रभाव लिखते हैं। तो इसी तरह हम तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। इस युद्ध में भारत के प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय दिल्ली और अजमेर के शासक थे तथा हरियाणा के क्षेत्र पर भी उनका अधिकार था, उनका सामना गजनी और गौर के प्रसिद्ध शासक मोहम्मद गौरी से हुआ। चलिए अब हम डिटेल में यह अध्ययन करते हैं। तो कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें व मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बैटल ऑफ तराइन यानी कि तराइन की प्रथम लड़ाई। यह लड़ाई भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। यह लड़ाई 1191 ईस्वी में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुई। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा, जो कि पृथ्वीराज चौहान की यह एक बड़ी जीत थी। तराइन की प्रथम लड़ाई के कारण। तराइन की प्रथम लड़ाई के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है। साम्राज्य विस्तार की इच्छा। मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था, अतः वह भारत पर अधिकार करके अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस उद्देश्य से उसका दिल्ली पर अधिकार करना आवश्यक था, अतः उसने दिल्ली पर अधिकार होता तभी वह हरियाणा पर अधिकार कर सकता था। तो उस समय हरियाणा चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के अधीन था, अतः दोनों शक्तियों के मध्य टकराव अनिवार्य था। इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं, वह युग ऐसा था जिसमें सैनिक यश को अधिक महत्व दिया जाता था। इसलिए मोहम्मद गौरी भी तथा शक्ति की अभिलाषा से उतावला हो रहा था। सभी महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की भांति वह भी वृहद साम्राज्य का निर्माण करके धन और प्रतिष्ठा कमाना चाहता था। नंबर 2, भारतीय शासकों में आपसी फूट। तराइन का द्वितीय युद्ध का दूसरा कारण था, वह था भारतीय राजाओं में आपसी फूट। पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती शक्ति के कारण अन्य शासक उससे ईर्ष्या करने लगे। कन्नौज का शासक जयचंद राठौर पृथ्वीराज चौहान का विनाश देखना चाहता था। इसका कारण था कि वह पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती हुई शक्ति को सहने को तैयार नहीं था। इसी प्रकार मंदसौर का शासक भी पृथ्वीराज चौहान से काफ़ी नाराज था, अतः ये शासक पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। मोहम्मद गौरी भारतीय शासकों की इस आपसी फूट का फायदा उठाना चाहता था। इसलिए डॉक्टर J.L. मेहता एवं डॉक्टर सरिता मेहता का कथन ठीक है कि भारतीय शासक आपसी ईर्ष्या एवं फूट, स्वमान एवं झूठी शान के अतिरिक्त अनेक अन्य प्रवृत्तियों से ग्रस्त थे। आक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई साझी कार्रवाई न कर सके तथा परिणाम स्वरूप वे तुर्कों के तले अति शीघ्र ही धूल में मिलते चले गए। इस्लाम का प्रसार। मोहम्मद गौरी भारत में इस्लाम का प्रसार करके एक तरफ जहां वह मुसलमानों का सहयोग प्राप्त कर सकता था, दूसरी तरफ वह इससे इतिहास में सदा के लिए अमर हो सकता था। अतः उसने स्पष्ट किया कि भारत से मूर्ति पूजा का अंत करना चाहता है। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान गौरी के इस्लाम प्रसार के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा था। वह भारत में इस्लाम की स्थापना को सहन करने को तैयार नहीं था, अतः दोनों के मध्य युद्ध होना अनिवार्य था। इसीलिए डॉक्टर V.C. पांडे एवं अनूप पांडे ने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी का कट्टर दुश्मन था, जो कि कलयुग की वास्तविक प्रतिकृति था। भारत की धन दौलत। प्राचीन काल से ही भारत असीम धन संपदा के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसलिए भारत को प्राचीन काल से सोने की चिड़िया कहा जाता है। हरियाणा की गणना भी भारत के सबसे समृद्ध प्रदेशों में की जाती थी। तो मोहम्मद गौरी भारत एवं हरियाणा को लूटना चाहता था। उसने देखा था
और सुना था कि पहले महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करके भारत से काफ़ी धन प्राप्त किया। इसी प्रकार मोहम्मद गौरी भी भारतीय धन दौलत को प्राप्त करना चाहता था। तत्कालिक कारण। तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण मोहम्मद ने ताबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। तो इस ताबर हिंद पर अधिकार करने के कारण पृथ्वीराज चौहान का राज्य की सीमाएं भी पंजाब तक जाती थी। तो इससे उन दोनों के मध्य एक युद्ध आवश्यक हो गया। तो इसी कारण जैसे ताबर हिंद पर अधिकार हुआ तो मोहम्मद गौरी भारत की ओर बढ़ने लगा। पृथ्वीराज चौहान भी पंजाब पर अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तराइन की प्रथम लड़ाई की घटनाएं। चौहान, जो इस समय दिल्ली में एक विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी की सेना का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा, उस समय झांसी का गवर्नर पृथ्वीराज चौहान का भाई गोविंद राय था। पृथ्वीराज चौहान के पास लगभग 1 लाख सैनिक थे। मोहम्मद गौरी के पास भी लगभग 1 लाख सैनिक ही थे। तो इस युद्ध में गौरी ने गोविंद राय के 2 दांत गिरा दिए। इससे गोविंद राय एक घायल शेर की भांति मोहम्मद गौरी पर टूट पड़ा और उन्होंने बड़ी आसानी से उन्हें युद्ध में हरा दिया। मोहम्मद गौरी घोड़े से गिरने वाला था कि एक खिलजी सरदार उसे उठाकर ले गए। भागती हुई सेना का पृथ्वीराज चौहान की सेना ने कोई पीछा नहीं किया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं, पृथ्वीराज चाहता तो भागती हुई मुसलमान सेना को पूरी तरह नष्ट करके अपनी इस विजय को स्थायी बना सकता था, किंतु ऐसा करने के स्थान पर उसने बिखरी हुई सेना को बिना परेशान किए वापस लौटने दिया। इस प्रकार की आदर्श नीति चाहे हिंदू शास्त्रियों के मानवीय आदर्शों के अनुरूप थी, किंतु यह नीति दूरदर्शिता के सिद्धांतों के प्रतिकूल थी। एक अन्य इतिहासकार डॉक्टर सतीश चंद्रा ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में लिखा है, अपनी विजय के पश्चात पृथ्वीराज ने उत्साहहीन गौरी सेना का पीछा करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि या तो वह अपनी छावनी से बहुत दूर शत्रु प्रदेश में घुसना नहीं चाहता था, अथवा उसने सोचा होगा कि गजनवियों की तरह गौरी भी पंजाब पर शासन करने से संतुष्ट रहेंगे। तराइन की प्रथम लड़ाई के प्रभाव। तराइन की प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में अनेक दृष्टिकोणों से महत्व है। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को विजय से उसे दूर दूर तक प्रसिद्धि मिल गई। नंबर 2, इस लड़ाई में राजपूत सेना ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए कि तुर्क सेना को दिन में तारे नजर आ गए। नंबर 3, इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप राजपूत सेना ने पुण्य ताबर हिंद पर अधिकार कर लिया। नंबर 4, मोहम्मद गौरी की पराजय के कारण उसकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। यह मोहम्मद गौरी के लिए घोर अपमान वाली बात थी। नंबर 5, इस लड़ाई में पराजय के कारण मोहम्मद गौरी का भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का सपना मिट्टी में मिल गया। नंबर 6, इस लड़ाई में पराजय के चलते मोहम्मद गौरी ने के भारत में इस्लाम के प्रसार के प्रयासों को गहरा धक्का लगा। इसीलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं, इससे पूर्व कभी भी मुसलमानों को हिंदुओं के हाथों इतनी भयंकर पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। डॉक्टर वीसी पांडे तथा अनूप पांडे भी कहते हैं, यह उन कुछ महान विजयों में से एक थी जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपनी बहादुरी के परिणाम दिए। तो हम कह सकते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध प्रत्येक दृष्टिकोण से भारतीयों के लिए एक गर्व करने का युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में भारतीयों ने तुर्कों एवं मुसलमानों को बुरी तरह से पराजित किया। यह भारतीयों की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर याद रखना चाहिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय चैनल।